आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा मंदाकिनी। हमें कोई भी काम अधूरा कभी पसंद नहीं। महारानी, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गायब हो गए। रुक जाइए महारानी, आपका दोष ही ये रहा। महारानी, इस सुझर ने उन लोगों को पिंजरे से भगाने में मदद की है। ये बहुत सारी जादुई विद्याएं जानता है। एल्वा। और फिर महारानी अहवाना का गुस्सा उस विद्याधर पर निकला। कौम, खचाक। फॉल्स। सभी सुने, ध्यान से सुने। जिसे भी मेरे राज्य में रहना है वे सब सुने। मुझे वह तलवार और वह हार किसी भी कीमत पर चाहिए। फॉल्स। दस साल बाद। खचाक। और देखते ही देखते महारानी अहवाना ने आगे के 10 साल में अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए बड़ी बेरहमी से खून बहाया। खच। और सीमाओं को बढ़ाने का जिम्मा दिया उन्होंने अपने पुत्र वीरांश वेदांत, मंदाकिनी के पुत्र राजकुमार अद्वितीय और एक कृतर कुल के नवयुवक आरंभ अंशय को। हम आपसे कह रहे हैं, जरा संभल कर चले, यह शत्रु का क्षेत्र है। आप चिंता न करें, हमें कुछ नहीं होगा। महारानी अहवाना ने जिस काम के लिए हमें भेजा है हम उसे पूरा करके ही मरेंगे। फॉल्स। आपको पता होना चाहिए। महाराणा ना हम उन लखा का लाने के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। हाँ पता है, ताकि उन लेखों सवा अपना काला शक्ति की ताकतों को बढ़ा सके। हम और ठिठकना। हुआ, आह, बचाओ हमें। हम क्या बचाएं? हम खुद बच नहीं पा रहे। फॉल्स। शून्य 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 ओम स्वाहा से। भभक भभक। वहीं उन्हीं जंगलों की एक गुफा में निष्दीन अपनी छोटी बहन वीरशान और रक्षक अबल के साथ। एक बात तुम दोनों समझ लो, ओ 30। मेरा एकमात्र लक्ष्य अब सिर्फ महारानी अहवाना और हेबल राज्य की तबाही ही है। वीरशान, मैं चाहती हूँ कि तुम कैरो पर्वत पर जाकर कैरों का नाखून लाओ मेरे लिए। वीरशान, अपनी बड़ी बहन निष्दीन को देख रही हो, वो काली शक्तियों को सीखने के लिए किस प्रकार आतुर है। अगर समय रहते हमने उसे नहीं रोक तो काली शक्तियां उस पर पूरी तरह हावी हो जाएगी।
तुम चिंता न करो अबला, वो मेरी बड़ी बहन है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है, मैं कैरों का नाक न लेने जा रही हूँ। उधर जंगल में आरंभ और अद्वितीय उन खूंखार करवों से लड़ रहे थे। आरंभ, ये किस प्रकार के जानवर है? साय, धार, महा। अद्वितीय, ये इस पहाड़ी इलाके में रहने वाले कैरों हैं। बहुत मायावी होते हैं, इन्हें काटने मत देना। धड़, हवा, धप। प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह। तभी WESTI खचाका। हुआ, फॉल्स, ए लड़के, तुम कौन हो? ये क्या कर रहे हो? उसका नाखून क्यों काट रहे हो? कट, ये लड़के, हमने कुछ पूछा है, कहाँ जा रहे हो? अजीब लड़का है, हमारी जान बचाई और हमें अपना परिचय बताए बिना ही चल दिया। वीरशान कैरों का नाखून लिए जा चुकी थी। रानी अहवाना का दरबार। फॉल्स, इफ, सी, वेयर। महारानी अहवाना की जय हो। राजकुमार अद्वितीय और कुतर आरंभ अपने अभियान को पूरा करके लौट आए हैं। महारानी, हमें खेद है कि जहां आपने हमें भेजा था वहां वे लेख पत्र नहीं मिले, पर हम उन लेखों का जल्द ही पता लगा लेंगे। हमें तुम पर गर्व है राजकुमार अद्वितीय और कृतर आरंभ। हमें पूरा विश्वास है कि तुम उन जादुई लेखों को ढूंढ निकालोगे। आज से उस अभियान में तुम दोनों के साथ हमारे पुत्र वीरांश भी होंगे। मुझे वो लेख पत्र, वह जादुई तलवार और वह हार, तीनों जल्द से जल्द चाहिए। फॉल्स, वीरशान, तुम ये नाखून ले आई हो। अब तुम्हें एक महत्वपूर्ण काम और करना होगा। फॉल्स, घृतदेव का मंदिर, राजमहल का पिछला हिस्सा। तुम्हें रानी अहवाना के महल से अपने पिता वरिष्ठ की वो शक्तिशाली तलवार लानी होगी। वीरशान मंदिर की सीढ़ियों के पास थकान के कारण सो गई। कुछ समय बाद, मरेगा आज महारानी। हम पर क्रोधित होंगी, पर उन्होंने हम पर क्रोध नहीं दिखाया अद्वितीय। हाँ, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा था। अरे, ये घृतदेव के मंदिर की सीढ़ियों पर कौन सोया है? ये मंदिर है, कोई निद्रा मिटाने का स्थान नहीं। ये बालक भी ना। एनएन, बालक, उठो, कौन हो तुम? यहाँ पर क्यों लेटे हो? फॉल्स,
हमें माफ करें, हमें निद्रा ने घेर लिया था। अचानक से उसे देख आरंभ के मन में कुछ खटका। क्या हम पहले मिल चुके हैं? हाँ, मिल चुके हैं। तुम तो वही हो, वो कैरो पर्वत वाली। ओह, तो तुम लड़की हो। नहीं, हमें नहीं लगता कि हम मिल चुके हैं। नहीं, हमें धोखा नहीं हो सकता। तुम वहाँ हाँ, यह तुम्हारा चाकू भी वही है। देखो तुम्हारे चाकू में उन कैरखों का काला खून। 000। तो तुमने अपनी तलवार अभी तक पवित्र जल में नहीं डुबाई है, इसीलिए तुम यहाँ आई थी ना, अपनी तलवार से नकारात्मक शक्तियों को मिटाने। फॉल्स। आरंभ, कौन है ये लड़की? इसे पहले तो कभी महल में नहीं देखा। मित्र अद्वितीय, ये वही लड़की है जो हमें जंगल में मिली थी। ये लड़की, रुक जाओ, बिना अपने बारे में बताए तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तो तुम दोनों रोकोगे मुझे? मैं कहती हूँ हट जाओ मेरे रास्ते से। हमें किसी का भय नहीं, हम आपका पथ अवश्य छोड़ देंगे, परंतु उससे पहले आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। देखते ही देखते वे उलझ पड़े। टनाक टनाक टनाक। मलनाक वैंस। और वीरशान को रोकते हुए अद्वितीय खुद पवित्र जल के ताल में गिर गया। छपाक। फॉल्स। ये क्या किया तुमने? हमारे मित्र को पानी में धकेल दिया। अगर हमारे मित्र को कुछ भी हुआ न तो हम प्रेत बनकर सताएंगे तुम्हें। फॉल्स। पर तब तक वीरशान वहां से जा चुकी थी। पर थोड़ी देर बाद ही राजकुमार अद्वितीय एक चमकदार तलवार लिए ताल से बाहर निकल रहे थे। ये तो वही चमत्कारी तलवार है, पर ये तुम्हें कहां और कैसे मिली गई? इस ताल में। प्रश्नवाचक चिन्ह। तभी वहां आचार्य भी पहुंच चुके थे। अद्वितीय के हाथ में तलवार को देख उनके होश उड़ गए। तलवार ने अपना स्वामी चुन लिया है। 15। तुम इस तलवार का जिक्र किसी से मत करना, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मी और तुम दोनों बिल्कुल चुप रहो। महारानी के पुत्र वीरांश वेदांत आ रहे हैं। क्या मत करना आचार्य? क्या चर्चा चल रही है? राजकुमार वीरांश, मैं इन्हें बता रहा था कि दुश्मनों को अपनी कमजोरी का पता कभी नहीं चलने देना। 00000 5000। फॉल्स। हम कभी तुम्हें ज्ञात नहीं होने देंगे कि 1300 वर्ष पूर्व क्या हुआ था। तुम्हारे कारण हमने अपना सब कुछ गंवा दिया। जब तुम्हार हार जाए हम सब कुछ दोबारा पाएंगे। नहीं, वो काला साया, वो मेरे अंतर्मन में कैसे आया? उसने मुझे फिर से वर्तमान जीवन में धकेल दिया। एकांशी को याद आया कि वह वीरशान नहीं, अब एकांशी है। वही छत्री अंकल कोमा में जा चुके थे।
क्या एकांशी 1300 साल पहले के रहस्य को जान पाएगी? आगे जानिए। दुनिया स्टोरी अंकु ठाकुर, एडिटर एंड स्क्रिप्ट तरुण डहरवाल, स्टोरी बोर्ड मुर्शिद आलम, स्केचिंग एंड इंकिंग BR विष्णु, कलर अर्जुन सतीश, लेटरिंग क्षितिज चमोली, क्रिएटिव लीड प्राची सिंघवी, महेश शर्मा, कंटेंट लीड अनुराग सिंह, स्पेशल थैंक्स कृति कुंडू, अध्ययन आरुमुगम, क्रिएटिव प्रोड्यूसर राजीव ताम्हणकर।